शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाइयों का भट्ठी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भले ही आज आपकी भट्ठी संपन्न हो रही है, लास्ट दिन है ना, लास्ट दिन है ना भट्ठी का, तो आज आपकी भट्ठी संपन्न हो रही है। और संपन्नता के दिन, जैसे आने के दिन आपका स्वागत है, वैसे आज भी, आज किस बात का स्वागत है? बोलो, क्या कहेंगे? आज के विषय का पता है? आज के विषय का पता है? है पता? है पता? जिसको पता है वो एक उठ के खड़ा हो और बड़ी आवाज से बोले। एकाग्रता पूर्ण निरंतर तपस्या। भले इसमें आगे पीछे शब्द होंगे लिखे। एकाग्रता पूर्ण निरंतर तपस्या। अभी आप सबको तपस्या का तो अनुभव है। जिसको एकाग्रता से तपस्या ये अनुभव है, वो हाथ उठाना, सच्ची सच्ची बोलना। एकाग्रता पूर्ण तपस्या। जब हम समझो अमृत वेले योग में बैठते हैं, एकाग्रता पूर्ण, जो शुरू में संकल्प किया उस संकल्प के स्वरूप में स्थित हो गए, और उसके बाद स्थित माना स्थिरता। तो आज की विषय ऐसे कहूं बड़ी गंभीर है। हाँ, जितनी ही गंभीर है उतना ही सहज है। सहज इसलिए है क्योंकि जब एकाग्रता का अर्थात एकांत का, वास्तव में एकांत शब्द का भी अर्थ ये है, आप जानते हैं एकांत शब्द का अर्थ आता है किसको? बोलो एक। एकांत अर्थात एक के अंत में चला जाना। और देखो, जब कोई भी बात के अंत में अर्थात उसके सोच में चले जाओ, उसको समझने के लिए उसका सोच करते रहो, अथवा जो समझी हुई है उसके फायदे और नुकसान को समझा हुआ है, और उस बात पर जब सोचता है तो ऑटोमेटिकली उस सोच में एकाग्र हो जाता है। ये है ऐसा स्वाभाविक। आप मानेंगे? कोई भी बात को अच्छी रीत सोचो, या कोई बात को अच्छी रीत समझने के लिए मेरे विचार चलते हैं, तो हमारे विचार की धारा उसमें ही लगी रहेंगी। फिर उसमें और कोई विचार नहीं आएगा, कोई संकल्प नहीं आएगा। ये बात ठीक है, यथार्थ है ये बात। इस बात का किसको अनुभव है? है अनुभव। भिन्न भिन्न बातें संसार में तो आप लोगों के पास भिन्न भिन्न बातें आती हैं,
जब कोई ऐसी बात आ जाती है, उसके सोच में पड़ जाओ, तो उसी सोच में कभी कभी तो कोई ऐसा सोच में पड़ जाता है, चाहे कोई इधर से चला भी जाए तो उसको पता नहीं पड़ता। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा? होता है। तो ये बात भी एकाग्रता पूर्ण तपस्या में बैठना, अर्थात एक की याद में मन की एकाग्रता, बुद्धि का भी भटकना बंद। बुद्धि का काम है जिस बात को समझना है अच्छी रीत, उसी बात के लिए सोचना। और ये तपस्या की बात तो ऐसी है, क्योंकि तपस्या अंदर की लगन से की जाती है। ये देखो, ऋषि मुनि तपस्वी अपनी इच्छा से जाकर के जंगलों में तपस्या करते हैं। चाहे उनके जब उस तपस्या में बैठते हैं, चाहे उनके आगे कैसे भी जानवर आए, तो भी उनको छू नहीं सकती है। सुनी होंगी ना ये सब बातें ऐसी, ये कॉमन बात है। तो इसी प्रकार से हमें अपने अंदर देखो, हमारे बाबा की विशेषता क्या है, जो हमें नहीं तो ज्ञान, कितनी ऊंची बात कही जाती है। और कहते हैं ज्ञान तो नौजवान जीवन में नहीं लिया जाता है, जब वानप्रस्थ अवस्था आए तभी लिया जाता है, ऐसा माना गया है ना। परंतु बाबा ने हमें अपनी जीवन के लिए, चाहे बचपन से लेकर, चाहे छोटे भी बच्चे हैं, बच्चों को भी बाबा ने यही सिखाया है। जब बच्चों को शुरू से जो बात सिखाओ तो उसमें उसका अभ्यास पक्का हो जाता है। और तपस्या एक ऐसी चीज है, एकाग्रता पूर्वक तपस्या, अर्थात एक के अंत में जाना। एक कौन? एकांत, अर्थात एक के अंत में जाना। एक तो एक ही है ना, एक ईश्वर ही एक है, जिस जैसा और कोई नहीं है। और ऐसे एक ईश्वर के हम बच्चे हैं। अगर सोचा जाए तो कितनी खुशी की बात, कितनी ऊंची बात, ईश्वर के बच्चे, जिस ईश्वर को सारी दुनिया याद करती है, जिस ईश्वर के लिए मनुष्य कितनी तपस्याएं करते हैं। ऋषि मुनि तपस्वी जंगलों में जाकर वर्षों तक तपस्या करती हैं। और ऐसी तपस्या बाबा ने हमें कितना सहज सहज शब्दों में, सहज रीति से और स्वयं से संबंध जुटा करके, बाप और बच्चे के संबंध से हमें ये बात ऐसी पक्की करा दी है, जैसे बच्चे को माँ बाप नहीं भूल सकता, माँ बाप को बच्चे नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार से यह बात बाबा ने हमें ऐसी पक्की करा दी है। बल हर एक मानते हैं भगवान मेरा बाप है, परंतु जैसे लौकिक बाप को अपना बाप मानते हैं, जैसे लौकिक बाप से व्यवहार करते और व्यवहार में आते हैं, परमात्मा पिता को इतनी अंदर की जिगरी भावना से हम अपना बाप, दुनिया का बाप है, सारी विश्व का पिता है, इन महानताओं से मानते हैं।
लेकिन ऐसी महानताओं वाला मेरा बाप, मुझ आत्मा का बाप है। पहला पहला हमारा लेसन आत्मा का है। इस बात में गुप्त आत्म अभिमानी बनने की बात है। आत्म अभिमानी बनने से अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करने से, तो आत्मा तो स्वयं देह से न्यारी है, देह में होते भी न्यारी रहती है। परंतु ड्रामा के अंदर ये राज भरा हुआ है। और जब नाटक कहते हैं तो आत्मा जब नाटक में पार्ट बजाने आती है, शरीर धारण करके भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट, छोटा क्योंकि शरीर है तो उसकी तो एज से संबंध है। आज छोटा शरीर, थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे होता जाएगा। तो बड़े अनुसार क्वालिफिकेशन ऐसी, छोटे अनुसार क्वालिफिकेशन ऐसी। परंतु ऐसा होते भी मनुष्य कहते हैं आत्मा निर्लेप है। और हम क्या मानते हैं? है निर्लेप। अगर आत्मा निर्लेप है, कुछ भी नहीं करती है, तो शरीर में दुख सुख, अगर आत्मा शरीर में न होती तो सुख दुख भोगने की वासना रहती? कान दिलाओ, नहीं रहती ना। तो इसका मतलब भल आत्मा जब शरीर रहता तो दुख सुख से न्यारी है। वो तो हमारा पाठ, अगर एक बार हमारा ड्रामा के अंदर पाठ शुरू होता है तो वो पाठ हमारा अंत तक चलता है। और इस नॉलेज को, ऐसी महीन बात को जो अनादिकाल से चलती है, जो यथार्थ रीति कोई जानता नहीं, ऐसी बात भगवान ने, भाग्य विधाता बाप ने, तो मेरा बाप कौन? मेरा बाप भाग्य विधाता, भगवान अर्थात भाग्य विधाता। अब ऐसा भाग्य विधाता जब मेरा बाप है, लौकिक में भी बच्चे का फर्ज है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। और हम बच्चे ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, हमारा फर्ज, बाप जो हमें शिक्षा देते हैं, बल बाप हमारा रहम दिल है, दया का सागर है, फिर भी नियम है। जब हम अपने को भगवान का बच्चा कहलाते हैं, और भगवान अर्थात भाग्य विधाता, अब जब हमें ये नॉलेज है, हमने अपने भाग्य विधाता भगवान बाप को जाना है, पहचाना है, अपना बाप माना है। केवल ऐसे नहीं जो दुनिया मानती है भगवान मेरा बाप है, परंतु दुनिया केवल मानती है और हम केवल मानते नहीं, लेकिन उनको अच्छी रीत जानते हैं, पहचानते हैं, और उन्हीं की शिक्षाओं से हम अपनी जीवन को चला रहे हैं। तो हम पूछें अपने आप से, हम कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग
हम बार बार अपने को याद दिलाते हैं। कहीं पूछते हैं ना, याद नहीं ठहरती। कहीं कहते हैं निरंतर याद कैसे बनी रहे। याद का मदार चिंतन पर है। मेरे चिंतन की धारा सारे दिन क्या क्या चलती है। भले समझो आपसे कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, कुछ भी काम है, चलो काम के समय हमने काम किया, बाबा ने इतनी भी हमें छुट्टी दे दी है। वैसे तो नियम बताता है, योगी का नियम निरंतर योग में रहना। राजयोगी निरंतर अपने कर्म इंद्रियों के राजा बन करके अपने ऑर्डर, जो हमारा अनादि नियम है, उस प्रमाण अपनी कर्म इंद्रियों को चलाना। तो जब हम राजयोगी हैं, केवल योगी नहीं, हठ योगी नहीं, परंतु राजयोगी, और राजयोगी भी सहज राजयोगी, हर कार्य करते, हर कर्म करते, परंतु मन के अंदर, अपने बुद्धि के अंदर जब ये बात हमें पूरी समझ में आ गई है, तो जो बात पूरी समझ में आ जाती है वो करने में मुश्किल नहीं होता है। तो अभी तो हम कहेंगे आप लोगों में कोई 5 बरस वाला, कोई 4 बरस वाला, कोई 8, इधर आप तो 40 बरस के अंदर वाले हो ना, 40 बरस के अंदर वाले ज्ञान में, ऐसे है ना। चलो कोई एज के हिसाब से आया होगा, चलो भाई बची है तो हम जाते हैं, पर हिसाब तो यही है, जो 40 वर्ष से ज्ञान में है उनको इस भट्ठी में आना है। चलो आप कितने भी वर्ष के हैं, इतना तो है ना। आजकल 8 दिन के कोर्स वाले तो नहीं है, 1-2 बरस वाले भी कोई मुश्किल होंगे, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है। फिर भी जो आ गए हैं, इतना तो कहेंगे कि आप सबको ये नॉलेज तो है आत्मा की, परमात्मा की, बल्कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, और अब परम आत्मा भाग्य विधाता भगवान अब गुप्त रूप से हम बच्चों को अपना पूरा परिचय देकर अपने साथ बुद्धि योग जुटाने की विधि बता रही है। ऐसे सोचते हो, कभी ये सोचते हो, क्योंकि बात बड़ी सहज है, शब्द बड़े सिंपल हैं, परंतु जब हमें निश्चय हो जाता है, और निश्चय का पहला फाउंडेशन स्वयं को आत्मा समझ, परमात्मा को अपना पिता माने। ऐसे तो सारी दुनिया कहती है भगवान मेरा बाप है, कहना और करना एक तो नहीं है ना। परंतु बाबा ने हमें अपना बच्चा मान करके हमें ये सिखाया है, बच्चे जिस बात को मानते आते हो सारी दुनिया मानती है, और ये बात सत्य है कि आप सब अर्थात हम सब आत्माएं एक सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान। जब ये बात सत्य है और बाप ने हमें इस बात को विस्तार पूर्वक समझा करके ये हमें अनुभव कराया है कि इस शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है।
ये तो सब मानते हैं परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, और ऐसा ही बाप ने हम बच्चों अर्थात आत्माओं को भी ऐसा ही बना दिया है, जो आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। भले वो शरीर धारण करती है और छोड़ती है, फिर कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर भी धारण करती है, जन्म मरण के चक्कर में आती है, लेकिन जन्म मरण किसका? शरीर का। जन्म और मरण शरीर से संबंधित शब्द है, परंतु इस चक्कर में आने वाली मैं आत्मा हूं, और जब इस जन्म मरण के चक्कर में आती हूं, तो उस जन्म में के अंदर जो जो मैं कर्म करती हूं, कर्मों के अनुसार जो जो मेरे बंधन अथवा जो मेरे विचारों के अंदर शुद्ध अशुद्ध विचार चलते हैं, उसका मेरा खाता सूक्ष्म अविनाशी आत्मा में समा जाता है। जिन कर्मों के अनुसार, जिसको कर्मों का बंधन कहा जाता है, जिन कर्मों के बंधन के अनुसार मुझे फिर दूसरा जन्म अर्थात बार बार आत्मा को, अविनाशी आत्मा को शरीर धारण कर अपने बनाए हुए कर्मों के खाते अनुसार इस शरीर के द्वारा उन कर्मों के अनुसार मुझे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और उस जीवन में भी मनुष्य जीवन के अंदर ये मन और बुद्धि, ये दो सूक्ष्म शक्तियां, मन मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति, ये जानते हो ना, मन मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति और बुद्धि मुझ आत्मा की सोच और समझ शक्ति। अब ये शक्तियां भी मुझ आत्मा में अविनाशी है, जैसे आत्मा है अविनाशी, परंतु जब शरीर के बंधन में आती है, कर्म करती है, तो जैसे कर्म उन कर्मों के बंधन में फिर जन्म मरण के चक्कर में बंध जाती। अब इतनी सारी महीन नॉलेज, देखो आज की मुरली, उसमें कोई बात नहीं लगी, बीच में मैंने कोई बात पर अंडरलाइन कराई थी, शब्दों के लिए मैंने अंडरलाइन बोला नहीं, पर अब बीच में अंडरलाइन कराया था, तो मुरली को ध्यान से सुनना। शब्द तो हमारे वही नॉलेज के हैं, पर हर समय नॉलेज में अपने अपने भाव होते हैं। तो आज की मुरली, जिसके अंदर बाबा ने ये बताया है कि ये ब्राह्मण धर्म, ये जो ब्राह्मण धर्म है, वो केवल इस संगम पर है, और कोई भी युग में अथवा और कोई भी धर्म वाला अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं कहलाता, नहीं जानता। सोचना, यह स्पष्ट नॉलेज बाप ने आकर हम बच्चों को दिया। भले आजकल ये शब्द कॉमन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अभी के समय में, परंतु ये ब्राह्मण कोई भी धर्म वाली जात अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
वैश्य शूद्र फिर भी जानते हैं। क्षत्रिय युद्ध वाले को कहते हैं जो लड़ाई हिंसक युद्ध करते हैं। तो उन्हों की भाषा, उन्हों की जो भी मीनिंग है, जो इस दुनिया में कर्म जैसे करते हैं। कहने का भाव यही है कि हम जो अब संगम युग निवासी हैं, अर्थात संगम शब्द भी हमने ही कहा है इस समय पर, अर्थात परमात्मा पिता ने हमें ये समझाया है। अभी का समय संगम है, क्योंकि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। और दोनों युग को हम ब्रह्मावत्स जानते हैं। भले अभी और धर्म वाला हेवन कहते हैं, लेकिन उसमें उन्हों की हेवन कहने की भी अपनी अपनी मीनिंग होती है। यही मीनिंग नहीं जो बाप ने हमें बताई है, क्योंकि हम जानते हैं बाप ने हमें बताया है स्वर्ग, हेवन इस सृष्टि पर, पृथ्वी पर था। और वो स्वर्ग हम जो बाप को यथार्थ रीति से मानने वाली आत्माएं हैं, उन्होंने उस समय जब स्वर्ग था सृष्टि पर, तब हमने वो स्वर्ग में पाठ बजा था। अब ये बातें मानते हैं आप सभी? मानते हैं? यथार्थ पूछो अपनी दिल से, क्योंकि नॉलेज के रीति ने हम सबसे सुना है। सुनना, समझना ये तो सहज बात है, बुद्धि का काम है। सुनना कानों का काम है, लेकिन समझ करके उनकी वास्तविकता को जानना, और वास्तविकता वो हमारे ही अनुभव की है, इस बात को कोई जानता नहीं। और अभी हमें बाप ने बताई है, वो भी हमें यथार्थ रीति तब समझ में आएंगी जब हमारा पूरा पूरा निश्चय बाप में और बाप के साथ स्वयं के आत्मस्वरूप में। और स्वयं को अगर ये निश्चय हमें पक्का हो जाता है, तो हम बड़ा सहज अपनी आत्मक स्थिति में स्वयं को स्थित कर सकते हैं। और उसका जितना जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, उस अभ्यास में हमें सफलता मिलती जाएगी। ये आप अपना अनुभव करके देखो, और इस बात को जरा दिल के अंदर सोचो, अपने से पूछो। बरोबर नॉलेज को हमने समझा है, परमात्मा को तो दुनिया भी पिता मानती है, हम सब ने भी पिता माना है, पर सर्वशक्तिवान बाप मुझे आत्मा का पिता है, और मैं आत्मा, वो आत्मा हूँ जिसको सर्वशक्तिवान बाप ने अपने मुख के द्वारा ये सब महावाक्य सुना करके इन सब बातों, अनादि बातों का अनुभव कराया है। इस प्रकार की बातें जब आप अंदर में अपने से करते रहेंगे, वो बातें आपको, अर्थात मुझ आत्मा को अंदर की
सूक्ष्म स्मृति जागृत कराती जाएंगी। ये बात शब्दों में कहने में आती है तभी जब हम उसका यथार्थ अनुभव कर पाते हैं। और शब्दों में इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान ने हमें अनुभव कराया है। और भगवान के महावाक्य है, बच्चे अभी तुम विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने हुए हो और इन्हीं बातों को अर्थात बाप को जानने, पहचानने और अपनी आत्मा का संबंध उससे जोड़ने से ही इन बातों को यथार्थ समझ और अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आज की जो विषय है एकाग्रता पूर्ण तपस्या, और शब्दों में और होगा कुछ, परंतु तपस्या में एकाग्रता कुछ ऐसे शब्द है ना, निरंतर एवं एकाग्रता पूर्ण तपस्या। एकाग्रता अर्थात एक ही शुद्ध संकल्प में रहना। लेकिन मैं तो कहेंगी वो शुद्ध संकल्प भी हमको तब तक चलाना पड़ता है जब तक हमारी संकल्प शक्ति उसमें स्थित हो जाए। पहले तो इन बातों को मानना, समझना, फिर मानना, फिर अनुभव करना। तो अभी आप सब तो समझ चुके हैं, मान भी चुके हैं। अभी हमारी स्टेज इसका यथार्थ अनुभव करना। जितना हम इसमें अनुभव करेंगे उतनी वो हमारी अवस्था। जब भी बैठेंगे, चाहे कैसा भी समय हो, हमें उसमें थकावट का अनुभव नहीं होगा। देखो अभी थोड़ा टाइम भारी हो जाता है, 11 बज जाता है, 11:30 बजता है, खा पी के बैठते हैं, भारीपन आता है ना। देखो अपने आप को, होता है ना भारीपन, होता है, सामने दिखाई पड़ रहा है। कारण समझी हुई है बातें, जानते हैं। तो अंदर का अटेंशन, वो हमारी अंदर का इंटरेस्ट बठी हमारे लिए है। जितना हमारा समय है, जो बातें हमें मिली है, भले बात सुनी हुई है, समझी हुई है, पर जिस ढंग से सुनाई जाती है उसका जो फायदा है, उसका जो निश्चय है, उस निश्चय का जो बल है, वो बल मैंने अपने जीवन के अंदर कितना जमा किया है। ऐसे मैंने बल जमा किया है, जिस समय हम चाहें तपस्या में बैठे रहें। आप लोग विश्वास करेंगे, सुना भी होगा, हम लोग 12-12 घंटा तपस्या में बैठते थे शुरू में। विश्वास करेंगे? बीच में 1-2 घंटा रिसेस का मिल जाता था, परंतु शुरू में बहुत उमंग रहता है। और छोटेपन में तो जब इतनी ऊंची बातें समझ में आ गई, तो हम छोटेपन में होते भी अपन को छोटा नहीं मानते थे। ऐसी ऊंची बातें, और ऊंचे थे ऊंचा बाप। स्वयं हमें इतनी ऊंची बातें जो हमने पहले सुनी नहीं है। शब्द तो कई बार सुनते हैं,
लेकिन शब्दों का यथार्थ भाव अर्थ तो तपस्या एकाग्रतापूर्ण, एक के अंत में खोए हुए, एकाग्रता पूर्वक एक के अंत में खोए। जब मनुष्य खो जाता है तो उस फिर और कुछ याद नहीं आता है, उसमें जितना भी समय बीत जाए। आप विश्वास करेंगे, हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा एक साथ बैठे रहते थे, और वो ऐसी शुरू में लगन थी जो उस लगन में ये नहीं है। जब बैठते थे तपस्या में भट्ठी करते थे, अभी तो चलो हम इसको ही भट्ठी कहते हैं जिसमें इन बातों को स्पष्ट करते हैं, क्लास हो रहे हैं। लेकिन हम जब भट्ठी करते थे शुरू में, हमारे क्लासेस नहीं होते थे। भट्ठी अर्थात तपस्या में बैठना। तपस्वी मूर्त किसको कहा जाता है? तपस्या से आत्मा कितनी शक्तिशाली बनती है, उस शक्ति से हमारी बुद्धि शुद्ध, मन एकाग्र। मजाल है मन के अंदर कोई संकल्प चले, चलाओ तो भी नहीं चलेगा। ऐसी तपस्या ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को भट्ठी जो हमारी शुरुआत में थी, जब स्थापना का समय था, तब कराते रहे। और न सिर्फ उन दिनों में, परंतु काफी समय तक बीच बीच में हम शुरू में ऐसी भट्ठियां करते थे। अभी तो भट्ठी में अगर 1 घंटा भी एकाग्रता पूर्वक बिठाओ, जरा थकावट का कि महसूसता आती रहेगी। खैर, कहेंगे समय भी तमोगुणी है। वायु वर्तमान टोटल वायुमंडल, भले हम अभी बाबा के यज्ञ, ये यज्ञ रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ, रुद्र भगवान, देखो नाम ही रुद्र भगवान, नाम नहीं, शरीर का कोई नाम नहीं। भगवान भाग्य विधाता रुद्र भगवान ने अपना ये यज्ञ रचा, जिस यज्ञ के अंदर स्वाहा, शरीर भी स्वाहा। स्वाहा माना नहीं कि ये अग्नि जली और उसमें शरीर भस्म कर दिया, परंतु देह भान स्वाहा। अंदर से वो निश्चय, अंदर से उस निश्चय के आधार पर अभ्यास, जो बाबा कहता जाए, जो बाबा बताता जाए, फौरन उसका अभ्यास। और अभ्यास भी हमारा उस संगठन आपस में मिल कर के जो बाबा ने बातें कही है, उन बातों को आपस में चर्चा करके, विस्तार में लाके, समझ करके, एक दो से स्नेह बनकर, और उस स्नेह से बैठ जाएंगे तपस्या में। जिस तपस्या के अंदर क्या हमारे जीवन का अनुभव, क्या उस समय की रौनक, क्या उस समय का वायुमंडल। देखो यहाँ भी जब पूरा संगठन याद की यात्रा में बैठ जाता है, कोई भी दूर से नया आता है, कैसा उसको शांति की आकर्षण होती है। ये बाबा की कमाल। परंतु फिर भी हम बच्चे भी उस समय अपने अंदर में
उसी शुद्ध चिंतन में है। तो ये हमारा शुद्ध चिंतन चलते फिरते उठते बैठते चलता रहे अंदर में, क्योंकि बाबा ने हमको अथाह ज्ञान धन दिया है। देखो, ज्ञान को धन कहा जाता है, आज बाबा ने उसको रतन कहा। ऐसी ऐसी बातें, भले शब्द कॉमन है, लेकिन भगवानो वाच्य किस अर्थ से है, वो अर्थ भगवानो वाच्य करके हम अपनी आत्मा को याद दिलाएं। देखो, आत्मा अंदर कितना खुश होती है और खुशी में वो बात उसको याद रह जाएगी। कोई भी देखो खुशी का प्रसंग होता है, पूछो अपने आप से, दुनिया में कोई भी खुशी का प्रसंग होता है, याद रहता है ना? फिर एक दो को जाकर खुशी खुशी से सुनाते हैं ना, जो नहीं आए होंगे, जो इधर उधर, होता है ना? ऐसा होता है या नहीं होता है ना? तो ये हमारा, इसलिए बाबा ने इसको परिवार का शब्द दिया है। ये हमारा ईश्वरी पर, क्योंकि ईश्वर पिता के द्वारा हम आत्माओं ने इस शरीर के द्वारा भगवानो वाच्य सुना है, और उन्हीं महावाक्यों को हमने अपने मन बुद्धि से समझ करके ग्रहण किया है। उन्हीं समझी हुई, ग्रहण की हुई बातों को हम बार बार अपने को याद दिलाते हैं। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों का खाता हमारा बना हुआ है। वो अनेक जन्मों का खाता कैसे खत्म होगा? ऐसे एक जन्म में सारा खाता खत्म करना है, नहीं तो अंत में अपना खाता तो चुकता करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मुरलियों के द्वारा सुना है, मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ, जो कभी घड़ी आगे चलती जाती है। कहने का भाव सार यही है, बातों को हमने समझ लिया है, ज्ञान को हमने समझ लिया है, समझ करके जीवन में धारण भी किया है, परंतु हमारी धारणा कितनी बनी है, अर्थात हमारे चिंतन की धारा सदा कैसी रहती है, इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। चाहे हम कैसा भी कर्म करें, परंतु हमारे अंदर की चिंतन की धारा, चलो कभी कभी काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, और कभी कभी समझो अरे कि सब्जेक्ट भी अलग, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ना होता है, एग्ज़ाम के दिन होता है, परंतु ये सेंस हमारे अंदर ऐसा हो, मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान। बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान हमें दिया है, और इससे क्या ऊंची प्रारब्ध हमें मिलती है। आज तो बाबा ने अपने को भी कितना, अपने से ऊंचा बाबा बच्चों को कहते हैं। इतना ऊंचे ते ऊंचा बाप हम बच्चों को आगे रखते हैं, ये कितनी महानता, ऐसी ऐसी ऊंचाई की बातें, महानता की बातें। तो एकाग्रता पूर्वक, एकाग्र चित्त होगा, चित्त हमारा एकाग्र, एक के निश्चय में स्थित, एकाग्र होकर, एकाग्र चित्त होकर के हम तपस्या में, तपस्या माना जब ये सारी मेरी कर्म इंद्रियां स्थिर है और मेरा मन बुद्धि एक परमात्मा पिता में स्थित है, इसको कहा जाएगा एकाग्र चित्त। चित्त भी हमारा एकाग्र, कर्मेंद्रियां भी हमारी एकाग्र, और एकाग्र चित्त होकर के मैं शुद्ध आत्मा अपने सर्वशक्तिवान, सर्व के कल्याणकारी पिता को स्मृति में रखते हुए
उसी खुशी में याद में बैठी। तपस्या कहो तो जैसे तपस्वी हठ योगी है उस प्रकार की बातें याद आए तो कहीं कहीं ऐसे उन्हीं के समान ऐसे अपन को टाइट करके बैठेंगे। कितना समय टाइट होकर बैठेंगे? भले टाइट होकर बैठो परंतु वो कितना समय, लेकिन सहज भाव से मन बुद्धि एकाग्र रहे। वो टाइट माना अपनी याद के चिंतन में परपक। टाइट माना परपक। ऐसे ऐसे हम ज्ञान के शब्द अपने से लगा करके अपने को ऐसे बाप समान ज्ञानी और योगी, योगी भगवान को तो ज्ञानी योगी नहीं कहेंगे पर उनके द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है, उनके द्वारा जो हमें योग सिखाया गया, अर्थात बाप से तुम कैसे मेरे बच्चे हो। बच्चे बाप को कैसे याद करते हैं? बाबा ने क्या बताया? मैं ऐसा बाप जो भी राज भी, विश्व की राजाई भी तुम्हें दे देता हूं और उस राजाई के लिए ये सारी मेहनत। जब ऐसा योगी बनो, एकाग्र चित्त रहो, बुद्धि में एक ही याद रहे तो हम कोई भी निर्णय करेंगे तो यथार्थ करेंगे। वो निर्णय की शक्ति जो भविष्य में हमें काम आएंगी, इस समय भी, इस समय जैसी स्थिति, जैसी विचारों की धारा, इसलिए हमें मेहनत है। अनेक जन्मों का खाता जो सूक्ष्म में है, मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, उस अपने टोटल कर्मों के हिसाब को समझ लेती हूं, लेकिन उसको जास्ती जानने की आवश्यकता नहीं। अब हमें बाप ने जो पहचान दी है उस पहचान के अनुसार मैं अपने अंदर जो परमात्म शक्ति है, उस परमात्म शक्ति को मैं अपने बाप की शक्ति, अपना अधिकार मान करके अपने को भी ऐसा शक्तिशाली बनाऊं जो मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति जागृत हो जो मेरा पुराना खाता भस्म हो जाए और मैं आत्मा, पवित्र आत्मा बनकर फिर अपनी नई पवित्र दुनिया में आकर बाप जो हमें विश्व की राजाई दे रहे हैं, उस राजाई के मालिक बन जाओ। ऐसे अपने अंदर शुद्ध विचार, शुद्ध चिंतन चलते फिरते हमारा चलता रहे। भले धंधा करते हैं, धंधा के करने के समय धंधा किया, परंतु अगर हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएंगी तो धंधे में भी वो शुद्धता हमारा काम करेगी। निर्णय शक्ति हमारी यथार्थ रहेगी, व्यवहार में हमारा स्नेह बना रहेगा। हमारे व्यवहार से आने वालों को, हमारे संपर्क में लगने वालों को हमारे से वो शुद्धता, सत्यता अनुभव होती जाएंगी। तो हमें याद रहे, मैं सत्य स्वरूप आत्मा, सत्य पिता परमात्मा की संतान। बार बार अपने को ये बाप और स्वयं का परिचय भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न रीति से जो बाबा ने बताया है, वो मैं भिन्न भिन्न रीति याद करते, उन खुशियों में रहते। अगर मैं याद में बैठती हूँ तो अंदर की वो खुशी हमें एकाग्र रहने में मदद करेगी। फिर हमारे शरीर में भी थकावट नहीं आएंगी, हमारे बुद्धि में भी थकावट नहीं आएंगी और हम बड़ी खुशी खुशी से
घंटे के बजाय 2-2 घंटे। आपको आश्चर्य लगेगा, हम 4-4 घंटे तपस्या में बैठते थे। आज किसको बोलो 1 घंटा पूरा बैठ जाएंगे, लेकिन पूछो अपने आप से, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शांति, और फिर उससे जो सफलता मिलती है, व्यवहार में स्नेह बना रहे। संबंध शब्द स्नेह से बंधा हुआ है, और बाप से हमारा संबंध है। बाबा ने संबंध शब्द क्यों यूज किया है? परमात्मा मेरा पिता है। परमात्मा पिता ने हमें अपना बच्चा और बाप का संबंध, माँ बाप और बच्चों का संबंध कितना गहरा होता है। बाप चला जाएगा, बच्चा याद करते रोता रहेगा। होता है ना ऐसा? जो प्यारा बच्चा, जिस बच्चे को बाप के लिए प्यार है। आजकल का जमाना तो बदल गया, लेकिन वास्तव में तो बच्चा संबंध स्नेह का बंधन, क्योंकि माँ बाप से पैदा हुआ बच्चा है, तो उसका समझो, कहते हैं ना, ये खून की पैदाइश है। तो फिर उनका ऐसा ही खून कैसे अंदर बना हुआ रहता है। अगर खून निकल जाए तो ताकत न रहे शरीर में। ऐसी ऐसी बातें सोचकर अपने संबंध को, बाप के साथ ऐसा संबंध जोड़े तो याद में रहना कोई बड़ी बात नहीं। एकाग्र चित्त होना बड़ा सहज हो जाता है, और एकाग्र चित्त होकर एक की याद में मग्न रहते रहें। देखो, अंदर में खुशी बनी रहेगी, शरीर की थकावट इतनी महसूस नहीं होगी, चाहे कैसा भी काम करो। और वो चेहरा, खुशनुमा चेहरा, दूसरे देख करके वो आश्चर्य खाएंगा, तो देखो इन्हों को ऐसी कौन सी खुशी मिली है। इसलिए ऐसी बातों को याद करते हम अपने चिंतन की धारा ऐसी बना दें जो स्वाभाविक बाप की याद बनी रहे।